कराची में बादलों की भरपूर इनिंग, गर्मी नॉकआउट, शहर भर में काली घटाएं छा गईं, तेज हवाएं, दोपहर में रात के मनासिर, शहर के कई इलाकों में मूसलाधार बारिश, कहीं कहीं आलाबारी की इत्तलात। बारिश ने शहर को तहस नहस कर दिया। औरंगी, सदर, डिफेंस, जौहर, गुलशन इकबाल, नासमाबाद समेत पूरे शहर में बादल बरस रहे हैं, जबकि सड़कों पर पानी जमा, ट्रैफिक की रवानी मुतासर, काम पर जाने वालों को शदीद परेशानी। महकमा मौसमियात के मुताबिक बारिश का सिलसिला रात तक जारी रहेगा। हुकूमत का पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे का सारा बोझ अवाम पर मुंतकिल करने पर गौर। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ आला हुकाम के साथ सर जोड़ कर बैठेंगे। इस्लामाबाद में आला सतह इजलास, फील्ड मार्शल सईद आसिम मुनीर, बिलावल भुट्टो जरदारी और 3 सूबों के वज़ीर आला भी शरीक। सुहेल आफरीदी इजलास में शरीक नहीं हुए। खित्ते में जारी कशीदगी के तनासुर में तवानाई के मुमकिन बहरान पर गौर। हुकूमत के किफ़ायतशारी इक़दाम और तवानाई की बचत से मुतालिक मुजव्वज़ा इक़दाम पर ब्रीफिंग। वफाकी हुकूमत का सूबों से पेट्रोलियम मसनूआत पर सब्सिडी में हिस्सा डालने का मुतालबा। IMF का पेट्रोल पर सब्सिडी ख़त्म करने का मुतालबा। पाकिस्तान डू मोर की डिमांड पर हामी भर ली। पेट्रोल पर मज़ीद सब्सिडी ना देने का फैसला कर लिया। सराय के मुताबिक IMF ने मुतालबा किया कि पेट्रोल सब्सिडी सिर्फ मखसूस तबके तक रखी जाए। तजवीज़ दी कि सस्ते पेट्रोल के बजाय बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम में 5,000 रुपये माहाना का इजाफा कर दिया जाए। वफाकी हुकूमत ने IMF के साथ मुज़ाकरात के बाद फ़िलहाल खाद और ज़राई अद्वियात पर फेडरल एक्साइज ड्यूटी आयद करने का मामला मौखर कर दिया। Beginning of Operation Epic Fury that we will continue until our objectives are fully achieved. Thanks to the progress we've made, I can say tonight that we are on track to complete all of America's military objectives shortly, very shortly. We're going to hit them extremely hard over the next 2 to 3 weeks. We're going to bring them back to the Stone Ages where they belong. ईरान को पत्थर के दौर में भेज देंगे अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप। आग और खून का खेल जारी रखने पर बस मशरिक़ वस्ती में मज़ीद तबाही का इंदिया दे दिया। कहा कि आइंदा 2 से 3 हफ्तों में ईरान पर शदीद हमले करेंगे। बहुत जल्द तमाम फ़ौजी मकासद हासिल कर लिए जाएंगे। तेल की तनसीबात को निशाना बनाया जाएगा। साथ ही रिजीम की तब्दीली का दावा कर दिया। बोले कि ईरान अब ख़तरा नहीं रहा, जंग के खात्मे के बहुत करीब आ रहे हैं। ट्रंप का जंग जारी रखने का बयान तबाहकुन साबित हुआ। पेट्रोलियम मसनूआत महंगी, स्टॉक मार्केट के शेयर सस्ते हो गए। अमरीकी खाम तेल 4.7% महंगा हो गया। कीमत $104 82 सेंट फी बैरल हो गई। बरतानवी खाम तेल की कीमत 5% इजाफे के बाद $106 89 सेंट हो गई। एशियाई स्टॉक मार्केट में शदीद मंदी। जापान की मार्केट में 1.5% कमी रिकॉर्ड की गई। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में भी शदीद मंदी। कारोबार शुरू होते ही 4 नफसियाती हदें कमा बैठा। 100 इंडेक्स में 4,200 से ज़्यादा पॉइंट की कमी। मार्केट 2.87% गिर गई। इंडेक्स 1,51,000 की सतह पर ट्रेड कर रहा है। सोने की कीमत में 7100 रुपये की बड़ी कमी।
एक तोला 4,86,962 रुपये का हो गया। 10 ग्राम सोना 6,087 रुपये सस्ता हो गया, अब 4,17,491 रुपये का मिलेगा। आलमी मार्केट में सोना $71 सस्ता होकर $4642 का फी औंस हो गया। चांदी पर 350 रुपये कम हो गया, कीमत अब 7634 रुपये है। सरकारी निर्ख और हैं, हकीम की कीमतें और हैं। कराची में एलपीजी की कीमत 400 से 500 रुपये किलो हो गई। हुकूमत ने कीमत 304 रुपये मुकर्रर कर रखी है। शहर में गैस की गैर एलानिया लोड शेडिंग के बायस भी एलपीजी की कीमतों में हो शुबह इजाफा। डीलर्स कहते हैं अगर हुकूमत ने नोटिस ना लिया तो सिलेंडर की गैस 500 से भी महंगी हो सकती है। ओगरा के मुताबिक एलपीजी की रिटेल कीमतों पर अमल दरामद कराना हुकूमत की जिम्मेदारी है। महंगे पेट्रोल ने हर चीज़ को आग लगा दी। मुल्क में महंगाई का नया तूफान बपा। एक माह में हर किस्म की ट्रांसपोर्ट में 12% से ज़्यादा का इजाफा। तालीमी अखराजात, क़याम और तआम की सहूलतें, साबुन, सर्फ समेत हर चीज़ महंगी हो गई। दवाएँ 6.5%, घरेलू सामान 0.84%, प्लास्टिक का सामान 0.92% महंगा। स्टेशनरी, गाड़ियों के पुर्जाजात, फर्नीचर, कारपेट की कीमतें भी बढ़ गई। हर पाकिस्तानी 3,25,000 रुपये का मकरूज। पाकिस्तान के में मजमूई कर्जा 81,000 अरब रुपये से ज़्यादा है। सेनेट की कायमी कमेटी बराए इक़्तिसादी अमूर के इजलास में हुकाम की ब्रीफिंग बताया गया कि रियासत पर वाजिब मुकामी कर्जे की मालियत 55,000 अरब और बैरूनी कर्जों का हजम 26,000 अरब रुपये से ज़्यादा है। इक़्तिसादी अमूर डिवीज़न हुकाम के मुताबिक पाकिस्तान के में कर्जों में इजाफे की बड़ी वजह माली खसारा है। चेयरमैन कमेटी ने कहा कि खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने 300 अरब रुपये कर्ज लिया, ये कर्जा इस्तेमाल नहीं हुआ। सूबाई हुकूमत सिर्फ सूद अदा कर रही है। मार्च 2026 में पाकिस्तान का तिजारती खसारा 2 अरब 73 करोड़ डॉलर तक पहुंच गया। बरामदात में सालाना बुनियाद पर 14% कमी रिकॉर्ड की गई। गुज़िश्ता माह बरामदात 2 अरब 26 करोड़ डॉलर रही। दरामदात में भी 5% कमी। हजम 4 अरब 99 करोड़ डॉलर रहा। गुज़िश्ता 9 माह में तिजारती खसारा 27 अरब 8 अरब डॉलर तक बढ़ गया। मुत्तहदा अरब अमारात में खुफिया इज्तिमागाह पर हमला करके 37 अमरीकी फौजियों को हलाक कर दिया। तर्जुमान पासदारान इनकलाब का दावा। तर्जुमान ने वीडियो बयान में कहा कि मरकजी खलीज फारिस में सहूनियों के तेल बरदार जहाज़ को निशाना बनाया, वो फिलहाल जल रहा है। दुबई मीडिया ऑफिस के मुताबिक दुबई के मुख्तलिफ इलाकों में धमाके सुने गए जो फिजाई दिफाई कार्रवाइयों का नतीजा है। अमरीकी और इसराइली गठजोड़ की ईरान पर जारी बंदरगाहों एयरपोर्ट को निशाना बनाया। सहूनी हमले में ईरान के साबिक वज़ीर ख़ारजा कमाल ख़ज़ाज़ी ज़ख्मी हो गए, एहलिया शहीद हो गई। 28 फरवरी से जारी जंग में शहादतों की तादाद 1900 से तजावुज़ कर गई। 24,000 से ज़ायद अफराद ज़ख्मी।
ईरान ने जंगबंदी की कोई दरख्वास्त नहीं की। दुश्मन को सजा मिलने तक जंग जारी रहेगी। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची ने ट्रंप के दावे की तरदीद कर दी। कहा कि मौज़ा मिलने तक दुश्मन के अहदाफ को निशाना बनाते रहेंगे। तर्जुमान पासदारान इनकलाब ने कहा कि आज़माए हुस्मस पर हमारा मुकम्मल कंट्रोल है। अब नए हुर्मस अमरीकी सदर की मुज़ाहिका खेज़ ड्रामों से नहीं खुलेगी। अमेरिका के नायब सदर जे.डी. वेंस ने ईरान और अमेरिका के दरमियान जारी जंग के खात्मे के लिए सालसी करने वाले पाकिस्तानी राब्ताकारों से बातचीत की। जे.डी. वेंस ने ज़ाती तौर पर इशारा दिया कि डोनाल्ड ट्रंप जंग बंदी के लिए तैयार हैं। अमेरिका के मुतालबात शर्त हैं। खबरदार किया गया अगर तेहरान किसी मुआहदे पर आमादा ना हुआ तो ईरानी बुनियादी ढांचे पर दबाव बढ़ा दिया जाएगा। आसिफ अली सरदारी, नवाज शरीफ और दीगर के खिलाफ ज़ेर इल्तवा तोशाखाना गाड़ियों का केस। FIA की जानिब से चालान के हवाले से रिपोर्ट आज भी जमा ना करवाई जा सकी। स्पेशल जज हुमायूं दिलावर ने समाअत 2 जून तक मुलतवी कर दी। 12 दिसंबर 2024 को नैब कोर्ट ने केस स्पेशल जज सेंट्रल को ट्रांसफ़र किया था। स्पेशल अदालत सेंट्रल में मजमूई तौर पर 17 समाअतें बगैर पेशरफ मुलतवी हो चुकी। गोल प्लाजा में आग कैसे लगी, ज़्यादा नुकसान क्यों हुआ, रेस्क्यू ऑपरेशन में क्या कोताहियां होती रहीं। जुडिशल कमीशन ने साने की इंक्वायरी मुकम्मल कर ली। 7 अप्रैल तक रिपोर्ट सिंध हुकूमत को पेश की जाएगी। सेक्रेटरी कानून को 7 अप्रैल को तलब कर लिया। रिपोर्ट और तमाम रिकॉर्ड को बाकायदा सेलशुदा हालत में हुकूमत सिंध के हवाले किया जाएगा। रिपोर्ट को आवाम के सामने लाने या ना लाने का इख्तियार हुकूमत सिंध के पास होगा। इंग्लैंड से, न्यूयॉर्क से कहीं बेहतर है इस मामले में। जाहिर है जब आपके बॉर्डर पे हालत जंग हो, जो हमारे अफ़गानिस्तान के साथ एक लो इंटेंसिटी ईरान में, तो इंटरनेशनली जिसमें कि पूरी दुनिया का ट्रेड वो ख़तरे में पड़ जाए, वो दोनों हमारे बॉर्डर्स पे हो रहे हैं। इसके बावजूद अगर अल्लाह के फजल से लॉ एंड ऑर्डर बेहतर हम यहाँ पे बात कर रहे हैं। कराची में अमन अमान की सूरत हाल इंग्लैंड और न्यूयॉर्क से कहीं ज़्यादा बेहतर है। IG सिंध जावेद आलम मूडो का बड़ा दावा। काठी में खिताब करते हुए कहा कि ट्रैफिक चालान से हासिल होने वाली रकम को ट्रैफिक निज़ाम की बेहतरी में लगाया जाएगा। सेफ सिटी मंसूबे के दूसरे मरहले में 2000 से ज़ायद कैमरे लगाए जाएंगे। IG सिंध ने ऐलान किया कि एक बड़ा ऑपरेशन करने जा रहे हैं जिसमें बगैर नंबर प्लेट की गाड़ियाँ बंद और पर्चा किया जाएगा। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।